बैठे फिर ये कार्यक्रम। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तिरुवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हर रिज़ हुआ पड़ा है, कभी हारना ना हिम्मत का कदम, कभी हारना ना हिम्मत का कदम बढ़ा, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। आज की इस सुंदर संध्या में बैतूल ब्रह्मा कुमारी की ओर से हम सभी
एक बहुत ही सुंदर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और उस सीरीज का नाम है जीत जाएंगे हम। क्योंकि वर्तमान समय हम सभी एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पर भय का वातावरण है, तनाव का वातावरण है, चिंता लगी हुई है, महामारी फैली हुई है और हर कोई इस चिंता के अंदर मग्न है कि भविष्य में क्या होगा। हम सभी ये भी जान ले कि आखिरकार विजय तो हमारी होनी ही है, ये भी निश्चित है। मुझे एक गीत याद आ रहा है और वो गीत के बोल हैं, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो अनेक प्रकार की समस्याएं, चुनौतियां तो है, लेकिन जहां पर हमारे साथ में वो परम सत्ता ईश्वर का साथ है, तो कोई भी बड़ी महामारी हो, कितनी भी बड़ी समस्या या चुनौती हो, हमें उसमें जीतना ही है। तो आज हम ये जो लॉन्च करने जा रहे हैं सीरीज, तो मैं आज यहाँ पर जो विशेष व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं पहले तो आप सभी का परिचय भी देना चाहूंगी और साथ साथ सर्वप्रथम मैं आप सभी का अभिनंदन करना चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, क्योंकि आज इसकी शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगी उस परम पिता परमात्मा का, जिसके संकल्प से ये कार्यक्रम आज शुरुआत होने जा रहा है। और साथ साथ आज के इस कार्यक्रम की जो मुख्य वक्ता है, हमारी मेन स्पीकर आदरणीय गीता दीदी जी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। आप माउंट आबू से हैं और आप बाल्यकाल में ही 1969 में जब आप 14 वर्ष के थे तो आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए और आपने बाल्यकाल से ही मैट्रिक करने के बाद आपने अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया और आपने गुजरात में अहमदाबाद, बड़ोदरा, भावनगर, भरूच इत्यादि कई स्थानों पर रह करके आपने सेवाएं दी है। वर्तमान समय आप ब्रह्मा कुमारी के बिजनेस और इंडस्ट्री विंग की आप हेडक्वार्टर की कोऑर्डिनेटर हैं और साथ साथ आपने अनेक रैलियों में भाग लिया है। एक कार रैली थी जो बिजनेस विंग की तरफ से निकाली गई थी। आपने अनेक देश विदेश में यात्राएं करके अनेक अपने व्याख्यान दिए हैं, विशेषकर से तनाव मुक्त जीवन की ओर। तो दीदी जी से तो हम सुनेंगे ही सुनेंगे, लेकिन साथ साथ हमारे बैतूल के भी आज कहें कि हर दिल अजीज बैतूल की भी दो महानुभाव आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले तो स्वागत करना चाहूंगी हमारे सांसद महोदय भ्राता डीडी उइके जी का। आपका भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप ब्रह्मा कुमारी के सहयोगी बन करके रहते हैं और जब भी कोई कार्यक्रम होता है आप बहुत ही प्यार के साथ हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके सेवा केंद्र पर आते हैं। साथ साथ आप हर दिल अजीज होने के साथ साथ विद्वान व्यक्ति भी हैं। तो भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरा हमारे पूर्व सांसद भ्राता हेमंत खंडेलवाल जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी इस कार्यक्रम में, क्योंकि आपको तो मैं हमेशा एक भाई के रूप में ही जानती हूँ। आप कार्यक्रम में भाग भी लेते हैं और हमारे लिए तो बहुत हर प्रकार से सहयोग देते हैं। तो भाई जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों ने इतनी व्यस्त कार्यक्रम होते हुए भी समय निकाला। और साथ साथ हमारे एक और बहन है, बहन राखी नंदा, जो पहले बैतूल में डीएफओ थे,
लेकिन वर्तमान में आप कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है और छतरपुर में आप कार्यरत है। आप भी इस कार्यक्रम में अभी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं अब मुख्य अपना वक्तव्य देने के लिए आदरणीय गीता दीदी जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप हम सबको एक तनाव युक्त माहौल से तनाव मुक्त की ओर हमको ले चले। आदरणीय दीदी जी, हम सभी तैयार हैं आप सबके व्याख्यान सुनने के लिए। आइए दीदी जी। ओम शांति। विश्व कल्याणकारी, सदा पावन, ज्ञान के सागर, सर्व के सदा सुखदाता परम पिता परमात्मा की प्रिय संतानों, आत्मीय राजयोगिनी मंजू बहन, बैतूल और उनसे संबंधित सभी सेवा केंद्रों की हमारी बीके बहनें, सभी ईश्वरीय सेवा में समर्पित बहनें एवं भाई, हमारे सम्माननीय मेहमान आदरणीय सांसद जी, पूर्व सांसद जी, हमारी राखी बहन, अन्य सभी मेहमान, बैतूल एवं आसपास के अनेक स्थानों से आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी योग प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी भाई बहने और बैतूल एवं संबंधित केंद्रों के सभी राजयोगी भाई बहने, नुमा शाम के समय आज हम ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़े हैं और जीवन के संबंध में कुछ सोच रहे हैं। वैसे तो हमें स्वयं के कल्याण और अपने जीवन को सफल करने के लिए जीवन के आरंभ से ही सोचना चाहिए। फिर भी वर्तमान परिस्थितियां और जो महामारी की मुसीबत है, चलो उसने हम सबको फिर भी जगा दिया है। तो ये भी संसार की परिस्थितियों का और महामारी का एक प्रकार से हम शुक्रिया करेंगे कि उसने हमें फिर भी जगा दिया है। बहुत ही मूल्यवान मानव जीवन हमें मिला है। समस्त प्राणी जगत में इंसान सर्वश्रेष्ठ, बुद्धिशाली और सामाजिक प्राणी है। अन्य प्राणियों की तुलना में हम सबका विवेक बहुत ही विकसित हुआ है। हमारे में सोचने की, समझने की और उससे कर्म में लाने की योग्यताएं हैं। परंतु क्या कारण है
कि मनुष्य दुखी है, क्यों वो अपने जीवन को अकाले ही समाप्त कर देता है, इतना व्यथित क्यों हो जाता है। कुदरत के बने हुए इस संसार में और कोई प्राणी अपघात नहीं करते, और इतना सेंसिबल इंसान क्यों ऐसा करता। कुदरत ने सदा हमें साथ दिया है। चारों ओर प्रकृति का वातावरण आप देखते हैं, प्रकृति के पांचों ही तत्व हमारी मदद के लिए हैं और हमें मदद करते हैं। सूर्य अपने लिए रोशनी नहीं देता, उनकी रोशनी और ऊर्जा का उपयोग हम करते हैं। नदी अपना जल नहीं पीती है, वृक्ष अपने फल नहीं खाते, ये सब हमारे सुख सुविधा और सहयोग के लिए। और जो परम शक्ति परमात्मा है वो भी है ही दयालु, कृपालु, रहम दिल, प्यार का सागर। तो संसार खेल का तीसरा अंग हम मनुष्य आत्माएं, हम चैतन्य शक्ति आत्माएं, इतना साथ सहयोग मिलने के बावजूद भी दुखी क्यों है। हमें खुद खुद के बारे में सोचना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि इतना सुंदर संसार और इतना कल्याणकारी परम पिता, फिर भी हम चिंतित क्यों हैं, भयभीत क्यों हैं। तो जब हम शांति में बैठकर स्वदर्शन करते हैं तो हमें महसूस होता है, कुछ कारणों का जवाब भी मिलता है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। हम अपने जीवन में ही देखें या अपने माता पिता बाप दादा के जीवन को देखें तो आज से 60, 70, 80 वर्षों पूर्व भी, है ना, बचपन की भी हम अपनी बात करें 50 वर्ष पूर्व की, तो तनाव शब्द सुना ही नहीं था। बचपन कोई ऐसा कहता ही नहीं था। जबकि उस समय व्यक्ति वेल इन्फॉर्म भी नहीं था, इतनी पढ़ाई भी नहीं थी। आज हम वेल इन्फॉर्म्ड है, वेल एजुकेटेड, सारी दुनिया के समाचार, जानकारियां, रिसर्च हम जानते हैं। आज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना है कि घर में बैठे हुए दुनिया भर की जानकारी मिनटों में हमें प्राप्त हो जाती है। आज कितने साधन और सुविधाएं बने हैं, पहले इतनी सुविधा नहीं थी।
लेकिन फिर भी लोग संतोषी थे, सुखी थे। उनके अपने आप में क्षमताएं थी। जीवन भर घर में रहकर, जीवन भर अपने वही नौकरी धंधे में रहकर भी वे बोर नहीं होते थे। बोर शब्द भी नहीं था। मूड ऑफ हो गया, चेंज चाहिए। कोई माँ बहने भाई ऐसी बातें नहीं करते। उनको अपने आप में खुशी थी, अपने परिवार में खुशी थी, उनको अपने कामकाज में खुशी थी। आज वो नहीं है, इसलिए चेंज चाहिए, कहीं जाना है घूमने। ऐसी बातें हम करते हैं। बेशक वर्तमान समय की बात हम करें, काफी शतकों से जीवन में तनाव बढ़ता जा रहा है। बीती बातों का एक मेंटल प्रेशर अंदर रहता है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही ऐसा व्यक्ति क्यों मिला, मेरे ही भाग्य में ऐसा क्यों हुआ। जो हो गया उसका चिंतन मन में लगा रहता है, वो भी एक प्रेशर है। वर्तमान परिस्थितियां इतनी डरावनी और भयानक है कि इंसान भविष्य के लिए भी चिंतित है, क्या होगा क्या होगा। बच्चों का क्या होगा। एक बॉम्बे उल्लासनगर क्षेत्र के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हुए, विदेश गए और वहां बहुत अच्छा उनका बिजनेस चला, बहुत कमाया। 3-4 वर्ष पूर्व विदेश से ही हमारे सेवा केंद्र की बहन उनको यहाँ माउंट आबू कार्यक्रम में लेकर आई कि आजकल बहुत टेंशन में रहते। जब मैंने उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि बहुत मेहनत करके विदेश की भूमि में जाकर मैंने बहुत अपने बिजनेस को वेल सेट किया है, पर अब मुझे ये चिंता है, ये तनाव है कि मेरे पीछे इसको कोई संभाल नहीं सकेगा, ऐसा योग्य मेरा बेटा नहीं। बिजनेस नहीं चलता है तो भी टेंशन है, चलता है सफल होते हैं तो भविष्य की चिंता है कि इसको कौन संभाले। और वर्तमान की बातों के प्रेशर्स तो है ही। व्यापारिक व्यावसायिक चुनौतियां हैं, ग्लोबल कंपटीशन है और आजकल तो काफी जीरो की स्थिति में, खोट की अवस्था में सारे बिजनेस और व्यवसाय है। अपने रूटीन से भी उब जाते हैं,
क्योंकि अपने आप में खुश रहने की नॉलेज नहीं है। व्यापारिक क्षेत्र की अपनी चुनौतियां हैं, पारिवारिक जीवन में भी बातें हैं। तो हम सोचते हैं कि इन सब परिस्थितियों के कारण, इन सब प्रेशर्स के कारण तनाव रहता है। परंतु थोड़ा गहराई से आप सोचेंगे, क्योंकि अक्सर हम समय को, परिस्थितियों को, जमाने को, दूसरों को दोषित करते हैं कि इन सब के कारण मुझे मुसीबत है, प्रॉब्लम्स है, सफलता नहीं मिलती है, यही विघ्न डालते हैं, दूसरों को दोषित करते हैं। परंतु इस विश्वविद्यालय ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के अध्ययन से इन बातों पर भी गौर किया, तो समझ में आया कि परिस्थितियां तनाव का कारण नहीं है। सेम सिचुएशन दो व्यक्ति के सामने होती है, परंतु एक टेंस हो जाता है और दूसरा रिलैक्स रहता है। क्यों ऐसा? कोई एक्सीडेंट होता है, कई घायल होते हैं, किसी के हाथ कटते हैं, पांव कटते हैं, इंजरी होती है, कोई रो रहा है, चिल्ला रहा है, अब मैं कैसे जीऊंगा, कैसे नौकरी धंधा करूंगा। और कई हैं जो धीरज रखते हैं, शांति रखते हैं और स्वस्थता से पार होते हैं। परिस्थिति समान है, पर दोनों की आत्म स्थिति, मनोस्थिति, उनका अंदर का जो एनवायरमेंट है वो डिफरेंट है। इसलिए एक दुखी हो जाता, तनाव हो कर में आ जाता, और एक फिर भी हिम्मत और धीरज रखता। इसलिए दो बातें हमें समझ लेनी है। एक, परिस्थिति तनाव का कारण नहीं है, परंतु हमारा एटीट्यूड उस परिस्थिति के प्रति कैसा है, उस पर उनका रिएक्शन। जो पॉजिटिव है वो रिलैक्स रहते हैं, कोई बात नहीं, फिर मेहनत कर लेंगे, फिर भी हमारा भगवान और भाग्य हमारे साथ है, फिर मेहनत करते हैं और उगते हैं। और जिनका परिस्थितियों के प्रति नकारात्मक एटीट्यूड है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे क्यों हुआ, अब क्या कर सकेंगे, सब कुछ बर्बाद हो गया, तो वो टेंशन हो जाती है। तो हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। हमारी आध्यात्मिकता हमें समझाती है कि कोई भी परिस्थिति सदा नहीं रहती, परिस्थिति परिवर्तनशील है। आज जो परिस्थिति आई है, आज नहीं कल
बदल जाएगी। न सुख सदा रहता है, न दुख सदा रहता। तो इन बदलने वाली परिस्थितियों को देखकर हम क्यों अपसेट हो जाते? हमारी आत्मा स्थिति, मन बुद्धि की स्थिति क्यों अप डाउन हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है? जबकि हम भारतवासी आध्यात्मिक है, एटलीस्ट भक्ति प्रधान तो है ही। हर एक का स्पिरिचुअल बैकग्राउंड बना हुआ है और हम जानते हैं कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, ओनली चेंज इज परमानेंट। निरंतर परिवर्तन होता ही रहता। हमें थोड़ा सा धीरज, शांति, हिम्मत, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखने की आवश्यकता, क्योंकि जैसे ही हम शांति की स्थिति में स्थित होते हैं, हमें सॉल्यूशन नजर आने लगेगा। अक्सर हम कहते हैं कि बात ऐसी थी, मैं तो डिस्टर्ब हो गया, मैं तो टेंस हो गया। परंतु सही बात यह है कि जितनी बड़ी परिस्थिति उतनी ही गहरी शांति की मनोस्थिति है। तो हम साइलेंटली प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करेंगे, अंडरस्टैंड कर सकेंगे और कुछ डिसीजन ले सकेंगे कि अब हमें क्या करना है। तो जीवन के प्रति, संसार की परिस्थितियों के प्रति और स्वयं के प्रति शुभ सूची, पर नित्य हमें इसका अभ्यास नहीं है। इसलिए समय परिस्थिति के टाइम हम शांत नहीं रह पाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं। हमें तो बिजी रहने की प्रैक्टिस, रिलैक्स रहने का अभ्यास ही नहीं। हम भाई बहनों का ये अनुभव है, इस विद्यालय से जुड़े हुए लाखों भाई बहनों का अनुभव है कि हम रोज सुबह और शाम घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट साइलेंस में बैठते, योग अभ्यास करते हैं, मीन्स मेडिटेशन करते हैं। इसके कारण, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो हमें कुछ क्षणों के लिए सभी बातों से डिटैच होना होता है। बेशक हमें ही नौकरी धंधा करना है, हमें ही कमाना है, हमें ही परिवार को संभालना है, हमें ही घर कारोबार करना है, परंतु आधा घंटा सभी बातें साइड में रखकर आप एकांत में, अकेले साइलेंस में बैठिए। शांति में ऑटोमेटिक हम अपने आंतरिक
ओरिजिनल आत्मा स्वरूप से जुड़ते हैं, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। ये जो देखने में आ रहा है बाह्य शारीरिक स्वरूप, वो तो बदलता रहता है। वो तो हम इस दुनिया में आकर लेते हैं, इस दुनिया में ही छोड़कर जाते हैं। परंतु इस शरीर को धारण करने वाली वास्तव में हम सब एक अविनाशी चैतन्य आत्मा शक्ति है। तो जैसे ही हम सबसे डिटैच होकर साइलेंस में बैठते हैं, हम अपने ओरिजिनल स्वरूप से जुड़ते हैं। फिर हम अपने पिता परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, जो ऑलमाइटी है। तो इससे एम्पावर होते हैं, साइलेंस का हमारा स्वरूप बनता जाता है। तो कैसी भी बातें परिस्थितियां आती है, कोई ऑड व्यवहार करता है, बायस व्यवहार करता है, विघ्न रूप बनते हैं, तो भी डिस्टर्ब हम ना होकर साइलेंटली सोच सकते हैं, रास्ता निकाल सकते हैं। और इस प्रकार हमारे एटीट्यूड में चेंज होता है। दूसरी बात, परिस्थितियां तनाव का कारण नहीं है, लेकिन परिस्थितियों का बार 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 चिंतन करते रहना तनाव का कारण। घटना तो एक ही बार घटी, पर हमने 50 बार सोचा क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, किसने किया, इसके कारण से हुआ, यही होगा। 10-50 बार उसका चिंतन करते हैं, तब वो टेंशन का रूप लेती है। इसलिए अब क्या करना है, सॉल्यूशन क्या है, पर हमें फोकस करना। हम कारण पर फोकस करते, सॉल्यूशन पर फोकस नहीं कि चलो भाई ये हो गया, अब इसका रास्ता। वर्तमान बीमारी के दिनों में पिछले साल से लेकर इस साल तक 2 बातें तो सबको समझ में आ गई ना। एक तो फिजिकल इम्यूनिटी है, तो वो वायरस या जर्म्स आपको प्रभावित नहीं कर सकते। आपका बॉडी इतना फिट एंड फाइन हो, हम डाइट पर ध्यान दें, एक्सरसाइज पर ध्यान दें, अपने रिलैक्स पर ध्यान दें और उसकी फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ाएं। हमने जीवन में धन को, साधन को, प्रवृत्ति को महत्व दिया, परंतु शरीर रूपी साधन जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं, हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। बेशक काफी सालों से अवेयरनेस आई है, फिर भी कुछ भी जरूरी और कारोबार है तो पहले वो ही हम कैंसल कर देते हैं कि आज एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आज वॉक नहीं करेंगे, बाद में खाएंगे। और दूसरा, मेंटल स्पिरिचुअल इम्यूनिटी, इनर इम्यूनिटी, मनोशक्ति, मनोबल, आत्मा स्थिति शक्तिशाली जिनकी रही,
वो निराश नहीं हुए, डिप्रेशन में नहीं गए, टेंस नहीं हुए, ये क्या हो गया, ऐसा तो कैसे जी सकते हैं, हाँ? जीवन में ये क्या चल रहा है, अब क्या करेंगे, डिप्रेशन में कहीं चले गए, कोई टेंशन में आ गए। क्योंकि हमें तो बिजी रहने की आदत है, रिलैक्स फ्री रहने का, अपने आप में आनंदित होने का अभ्यास नहीं है। तो अगर हम नियमित रूप से 24 घंटे में से अगर 1-2 घंटा खुद के लिए देते हैं तो वो भी हमें एम्पावर करता है। प्रेयर करें, पॉजिटिव थिंकिंग करें, मेडिटेशन करें, परमात्मा को प्यार से याद करें, राजयोग करें, तो वो मन को शक्ति देता है। हम बॉम्बे में एक प्रोग्राम में गए थे, व्यापारियों का प्रोग्राम था। तो एक मेहमान व्यापारी ने अपना अनुभव बताया, अपना ब्रह्मा कुमारी इसका बीके भाई था जो ओरिजिनल राजस्थान का था और पीढ़ियों पहले बॉम्बे में सेट हुआ था उनका परिवार। तो उसने बताया कि ये परिस्थितियां सिर्फ आज नहीं है, उस समय भी महामारियां आई है। आपने अभी इस महामारी के कारण पढ़ा होगा कि 16वीं शताब्दी से प्रति शतक में महामारियां आई है। ये प्रोग्राम उस समय हुआ था जब महाराष्ट्र विदर्भ के क्षेत्र के काफी किसानों ने आपघात किया था। तो उस भाई ने अपना अनुभव बताया कि मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि राजस्थान में तो बरसात भी नहीं होती, नदियां भी नहीं, पूरा पथरीली भूमि है, तो पानी नहीं है इतना, तो खेती भी नहीं होती है, बिजनेस भी इतने डेवलप नहीं होते। उस समय अकाल पड़ा था, हम एक रस्सी और लोटा लेकर घर से निकले और अलग अलग प्रांत में जाकर कैसी कैसी परिस्थितियों से गुजरकर, नई भाषा सीखकर, नए लोगों के साथ मिलकर आखिर हमने अपने आप को सेटल किया और आज हम सफल व्यापारी हैं। कहते हमारे बाप दादा ने तो इन मुसीबतों को देखकर आपघात नहीं किया, उनको भगवान में भरोसा था, उनको अपने आप में भरोसा था कि मेहनत करेंगे और अपना अच्छा व्यवहार करेंगे तो आज नहीं कल हम सफल हो जाएंगे, और हम हुए। तो क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि आज हमारे अंदर वो गुण नहीं रहे, हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, अपनी एबिलिटी में कॉन्फिडेंस नहीं, हमें ईश्वर के साथ में भरोसा नहीं। तो अगर हम अपने आंतरिक गुणों को और शक्तियों को डेवलप करें, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट करें। आज प्रेशर्स बढ़ रहे हैं, जिंदगी पहले जैसी आसान नहीं रही है, जीवन में, व्यापार में, संसार में स्थिरता नहीं रही है, बहुत जल्दी चेंजेस हो रहे हैं और परिस्थितियां भी विपरीत ज्यादा होती जा रही है। पर उसका सामना करने के लिए जो आत्म शक्ति हमें बढ़ानी चाहिए वो हम नहीं बढ़ा रहे।
तो परिस्थितियों का प्रेशर्स बढ़ेगा और इनर रेजिलियंस पावर, आंतरिक आत्मशक्ति नहीं बढ़ाएंगे तो रिजल्ट तो यही आएगा कि इंसान चिंतित होगा, भयभीत होगा, टेंस होगा, डिप्रेस होगा, आघात करेगा, दुखी रहेगा। कुदरत ने हम सब में शक्ति रखी है क्योंकि हम है ही शक्ति, हम आत्म शक्ति हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। हाँ? कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी का बेटा होता है, हाँ? तो उनका बेटा भी नशा रखता है ना, माना उनके अंदर भी होता है कि जानते हो मेरे पिता कौन है। हाँ? ये अलग बात है कि आज बुद्धि शुद्ध नहीं है इसलिए अथॉरिटी का उपयोग अलग करते हैं, गलत बातों में करते हैं। पर एक खुमारी गौरव तो होता है ना कि भाई मैं फलाने का बेटा हूं, मेरे पिता बड़े ऑफिसर हैं, बड़े व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, बड़े डॉक्टर हैं, बड़े एडवोकेट हैं। पिता उस पोजीशन में है पर बेटा भी पावर रखता है। हम उस परमात्मा पिता के बच्चे हैं। हम गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, परंतु प्रैक्टिकल हमें याद नहीं रहता है हम परमात्मा के बच्चे हैं। इसलिए वो शक्ति, वो अथॉरिटी भी नहीं रहती है। तो मैं आज यही बात बताना चाहूंगी कि एक तो थोड़ा समय हम खुद को दें। परिवार को देखते हैं, नौकरी धंधे को देखते हैं, समाज के कितने कामकाज करते हैं, अपनी पोस्ट पोजीशन पर बैठकर अनेकों को मददगार बनते हैं, पर हम सदा शांति से, खुशी से, शक्ति से, सकारात्मकता के साथ, शुभ भावनाओं से कार्य कर सकें, उसके लिए जरूरी है कि हम सदा अपने आप को भरपूर रखें। है ना, देखो जो चीज आप दूसरों को देना चाहते हैं वो पहले खुद में भरपूर होनी चाहिए। एक्स्ट्रा ही तो हम दान करते हैं ना। तो हमारे अंदर इतनी ये सारी बातें हो, शांति, हिम्मत, धीरज, सकारात्मकता, खुशी, शक्ति, कि हम अपने आप को संभाल सकें और दूसरों को भी दे सकें। फ्लाइट्स में हम सब ट्रैवल करते हैं तो सेफ्टी के लिए वो भी कहते हैं ना कि भाई जब कोई ऐसी सिचुएशन हो तो पहले खुद को मास्क लगाओ, फिर दूसरों को लगाओ, आपके साथ जो है उनको लगाओ। ये फिलॉसफी वर्तमान परिस्थिति में भी काम आती है कि भाई खुद भी मास्क लगा के रखें, दूसरों को भी लगाएं। इस प्रकार खुद में वो पावर्स हम भरें। हम कहते हैं परमात्मा प्यार का सागर, सुख दाता है, शांति दाता, शक्ति दाता, मुक्ति दाता, सदगति दाता। मीन्स वो तो दाता है, वो दे रहा है। एक प्रकृति जगत का सूर्य नियम से रोज आकर अपने आप प्रकाश देता है। ऐसे नहीं है हमारे रिक्वेस्ट पर देता है, वो तो निरंतर प्रकाश और ऊर्जा दे ही रहा है।
पर वो प्रकाश और ऊर्जा कौन प्राप्त कर सकेगा? कौन प्राप्त कर सकेगा? जो खुद जगा हुआ है, नींद में नहीं, जिनके घर के खिड़की दरवाजे खुले हैं, पर्दे हटाए हुए हैं, और जो सूर्य के सन्मुख है, उनको वो रोशनी और ऊर्जा मिलती है। तो परमात्मा इस चैतन्य जगत का मनुष्य शक्ति आत्माओं का ज्ञान सूर्य है, प्यार का सागर है, शक्ति का भंडार है, और वो दाता है, दे रहा है। पर हमें जागने की जरूरत है। हमने जो एक इम्बैलेंस कर दिया ना लाइफ में, कि हम टोटल मटीरियलिस्टिक हो गए, हम टोटल भोगवादी बन गए। और आप सब स्वीकार करेंगे कि भल भक्ति पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, परंतु एक नियम से करते हैं, समझ और लगन से नहीं करते। और बाह्याचार के लेवल पर ज्यादा करते हैं, क्रियाकांड ज्यादा करते हैं, परंतु आंतरिक लेवल पर नहीं करते। दिल के सच्चे प्यार से समझ पूर्वक करते नहीं है, इसलिए हम एम्पावरमेंट नहीं हो पाते। इसलिए सदियों से भक्ति कर रहे हैं, पर संसार बिगड़ता ही जा रहा है ना। हम सबके मॉरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज सब डाउन होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका सही ज्ञान नहीं है और दिल का सच्चा प्यार नहीं है, पूरी एकाग्रता और लगन से नहीं करते। मैं जरूर लाखों राजयोगी भाई बहनों के अनुभव से कहना चाहूंगी कि एक तो परमात्मा का सत्य ज्ञान इस विश्वविद्यालय के द्वारा आप अवश्य प्राप्त करें। मात्र श्रद्धा भावना से काम नहीं चलेगा, श्रद्धा भी सत्य में चाहिए। इसलिए विद्यालय के राजयोग का जो फाउंडेशन कोर्स है 7 लेसन का, वो आप करिए, अच्छी तरह जानिए, समझिए और उस पर गौर करिए। करने खातिर नहीं कि बहन जी ने कहा है, निमंत्रण दिया है तो कर लेते हैं, ऐसे नहीं। ये बहुत ही विशेष ज्ञान है, परमात्मा ज्ञान। ये कोई महात्मा, धर्मात्मा, मनुष्यात्मा का ज्ञान नहीं है। ये ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान नहीं, ये परम शक्ति परमात्मा का सत्य ज्ञान। रियल नॉलेज इज पावर। देखो, कोई बात का सही ज्ञान आप में है तो आप अथॉरिटी से कहेंगे कि नहीं, ये ऐसे ही हो सकता है। परमात्मा के सत्य ज्ञान से भी पावर आती है। और दूसरा, रोज योग अभ्यास करें, स्वचिंतन करें, सेल्फ रियलाइज करें, स्वयं की सही महसूसता नहीं है, इसलिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होते।
आज साधन है, सुविधाएं हैं, नॉलेज है, सब कुछ है, पर फिर भी हम दुखी, असंतुष्ट, अशांत क्यों है? क्योंकि हम एक दो के स्वभाव संस्कारों का टकराव होता रहता है। हम एक दो को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो वहां नॉलेज काम आता है और मेडिटेशन में हम प्रैक्टिस करते हैं। ऑटो सजेशन, खुद खुद को रियलाइज कराते हैं। इसमें हम आवाज नहीं करते, कोई क्रियाकांड नहीं, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं। फिजिकल योग फिजिकल हेल्थ के लिए आसन, प्राणायाम, व्यायाम वो करिए आप शरीर के लिए, पर स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट के लिए चाहिए मन और बुद्धि का योग। हम खुद को याद दिलाते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, मैं ओरिजिनली शुद्ध हूं, पवित्र हूं, शांत हूं, प्रेम आनंद स्वरूप है। ये मेरी ओरिजिनल नेचर है, ये मेरी इनेट क्वालिटीज है। फिर हम परमात्मा से जोड़ते हैं अपने आप को, गॉड रियलाइजेशन, कि वो मेरा अविनाशी पिता है, माता है, शिक्षक है, रक्षक है, साथी है, वो मेरा जीवन सारथी है। वो ज्ञान, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता का वो सागर है, भंडार है, इटर्नल सोर्स है। और जैसे ही मैं उनका चिंतन करती हूँ, उनको याद करती हूँ, मैं उनसे कनेक्ट होती और एम्पावर होती। सही ज्ञान न होने के कारण, जीवन में गुण न होने के कारण ऐसे अनेक अनैतिक कार्य हम करते हैं, वो भी हमारे टेंशन का कारण। वो भी टेंशन का कारण, क्योंकि जब हम सत्य के विरुद्ध अनैतिक कर्म करते हैं, पहले तो हमारा अपना कॉन्शियस ही बाइट करता है, दिल खाता है, अंदर अंदर दिल खाता है कि ये सही नहीं किया है, ये सही नहीं किया है, ये सही नहीं किया। भय लगता है, फूट जाएगा तो, बातें बाहर आ जाएगी तो। इसलिए इतने बनावटी, दंभी, झूठे व्यवहार करने पड़ते हैं, वही हमारी शक्ति को खत्म करते हैं। आप करके देखिए, अभ्यास करके देखिए, कुछ जीवन के सिद्धांतों, नियमों में परिवर्तन करें, तो मैं समझती हूँ हम इतने शक्तिशाली और सेंसिबल बन सकते हैं कि जीवन की कोई परिस्थिति हमें डिप्रेस नहीं कर सकती, टेंस नहीं कर सकती। और अब आपको क्या लगता है, दिन प्रतिदिन परिस्थितियां कम होगी या बढ़ेगी? ट्रैफिक बढ़ेगा या कम होगा? प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ने ही हैं, क्योंकि हम कलयुग के अंत तरफ गुजर रहे हैं। कलयुग अपने क्लाइमैक्स पर जा रहा है। अति के बाद अंत होता है, फिर एक नई दुनिया आनी है, सुखमय संसार बनना है। पर पहले
इस हाहाकार को पार करना है और उसके लिए हमें ही हिम्मत से खड़ा रहना। आध्यात्मिक शक्ति से पावरफुल बनना। तो आज मुझे खुशी है, आप सभी मेहमानों ने, संबंध संपर्क के भाई बहनों ने और ब्रह्मा कुमारी की आध्यात्मिक सेवाओं में मदद करने वाले साथी सहयोगी, आप सब ने टाइम निकाला, मेरे विचार सुने। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मंजू बहन का भी थैंक्स करती हूँ कि जिन्होंने आज आप सबसे मिलने का मुझे मौका दिया। ओम शांति। जी, क्या आप 3 मिनट के लिए हम सबको राजयोग का अभ्यास कराएंगे? 3 मिनट के लिए करा दीजिए, फिर थोड़ा हमारे मेहमान भी विचार व्यक्त करेंगे। जरूर। जो जहां बैठे हैं सभी बातों से डिटैच हो जाए। आपके आसपास जो भी व्यक्ति हैं, मैं स्वयं एक आत्मा हूं, अविनाशी चैतन्य शक्ति। मैं स्वयं एक लाइट हूं, एक माइट। मैं आपकी प्रतिनिधि बनकर इस दुनिया में आई हूं। मैं ये लक्ष्य पक्का करती हूं, मैं अपने विचारों से, वाणी से, अपने कर्म व्यवहार से सर्वत्र शांति फैलाऊंगी। सबको प्यार से स्वीकार कर सम्मान दूंगी। सबको सुख दूंगी। स्वयं शक्तिशाली बनकर औरों में भी हिम्मत, शक्ति, आशा जगाऊं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। और मैं चाहूंगी कि आपने जो आज हमें दृष्टिकोण परिवर्तन और साथ साथ अपनी इनर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो मेडिटेशन और ज्ञान के बारे में बताया, उससे सभी आत्माएं लाभान्वित भी होंगे और आप सभी उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और साथ साथ
हमारे आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए बैतूल क्षेत्र के माननीय सांसद महोदय जी, जो बहुत प्यार से बैठ करके कार्यक्रम पूरा सुन रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप भी इस कार्यक्रम के बारे में कुछ अपने विचार दें। आप भी विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत सारा अध्ययन किया हुआ है, आप भी अपने विचार देंगे। आदरणीय दीदी जी ने जो कहा, और मैं साथ साथ ये भी कहूंगी कि आदरणीय दीदी जी को आप ये भी कहेंगे कि अब मैं अगली बार माउंट आबू जरूर आऊं। आज का ये दिन बहुत ही विशिष्ट दिन है। ये संध्या साधना बेला, और इस पावन बेला में हमारी पूज्य राजयोगिनी श्रद्धेया गीता दीदी ने माउंट आबू से जो ये दिव्य ज्ञान गंगा प्रवाहित की, और हम सब भावाशिक्त होकर इस ज्ञान गंगा के पावन तट पर ये 1 घंटा व्यतीत करने और अंतस को भाव स्नान कराने का जो पावन अवसर मिला है, उसके लिए मैं पूज्य राजयोगिनी गीता दीदी के चरणों में तो प्रणाम निवेदित करता ही हूँ। साथ ही हमारी परम आदरणीय बीके मंजू दीदी, जो सूत्रधार की भूमिका में हमारे बीच हैं, जिनके कुशल और प्रेरक नेतृत्व में ये ज्ञान गंगा समूचे जिले में फैल रही है और एक दिव्य और भव्य साधना केंद्र आपके नेतृत्व में यहाँ विकसित हुआ है। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। हमारे बीच में सौभाग्यवती श्रीमती राखी नंदा जी भी हमारे बीच हैं, जो छतरपुर की सीसीएफ हैं। हमारे बीच में श्रद्धेय श्री हेमंत खंडेलवाल जी, पूर्व सांसद विधायक, आप भी हमारे बीच हैं। हमारे बीच में बैतूल जिले के लब्ध प्रतिष्ठ पत्रकार श्रद्धेय श्री सुनील द्विवेदी जी भी आज हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में सभी हमारी आदरणीय राजयोगिनी बहनें, हमारे सभी राजयोगी भाई, आप सभी का भी मैं हृदय से बैतूल हरदा हरसूद लोकसभा क्षेत्र का सांसद होने के नाते मैं सभी भाई और बहनों का हृदय से पूरे लोकसभा क्षेत्र की ओर से मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, पूज्य गीता दीदी के ये प्रेरक और हृदय स्पर्शी उद्बोधन के बाद, उनके इस प्रेरक संदेश के बाद में कुछ कहना ये न्याय संगत नहीं है, न हमारी क्षमता है कि हम पूज्य दीदी के इस अति विशिष्ट और ये जो दैवी प्रवाह हम तक पहुंचा है, उस बाबा का दिव्य प्रवाह दीदी के माध्यम से हम तक आया। हम अत्यंत कृतज्ञ हैं आपके, अत्यंत हृदय से आभारी हैं कि इस वैश्विक महामारी में हमने अपने अनेक भाई और बहनों को इसमें खोया है, और समग्र विश्व आज अत्यंत व्यथित है, दुखी है कि समग्र सुविधाओं के बाद भी, जैसा पूज्य दीदी ने कहा कि 50 वर्ष पूर्व साधना भाव था, किंतु व्यक्ति आत्म स्थित था, देह में स्थित रहता था, ऐसा कौशल्य उसको वंशानुगत पूर्वजों के द्वारा प्राप्त था। वो स्वमेव प्रकृतिगत योगी की भूमिका में
नैसर्गिक रूप से वो रहता था। किंतु जैसे जैसे ये पश्चिमी दर्शन बढ़ा है और भोग वृत्तियां बढ़ी है समाज में, इस भोग वृत्ति ने विविध प्रकार से हमको आत्म केंद्रित जो जीवन शैली थी उससे हमको विकेंद्रित करके हमारी जो जैविक ऊर्जा है उसको दसों दिशाओं में बिखरने का हमने अवसर दिया है, जिसकी वजह से आज भौतिकी दृष्टि से संपन्नता तो दिखाई देती है, किंतु आत्मा की दृष्टि से, आत्मशक्ति की दृष्टि से, मन की शक्ति की दृष्टि से आज हम बहुत ही दरिद्रता की स्थिति में हैं। आज हमारी वाणी की जो दैवी ऊर्जा थी, जहाँ नैसर्गिक रूप से श्राप और वरदान देने जैसी उपलब्धियां हमको मिली हुई थी, आज हमारे बच्चे भी हमारे वाणी के सम्मोहन में नहीं बंध पाते और हमारी बात नहीं सुनते। ये कालखंड वाकई में आध्यात्मिक ऊर्जा का बहुत ही न्यूनतम जो स्तर आज दिखाई दे रहा है। इसके कारण ये विविध प्रकार के जो संताप है, सांसारिक संतापों के लिए हम किसी और को दोष नहीं दे सकते, ये दोष हमारा अपना है। और पूज्य दीदी ने आज हमको बहिर्मुखी जीवन से अंतर की ओर जाने की दिव्य प्रेरणा दी है, जिसके माध्यम से हम निश्चित रूप से हम अपने आत्म तत्व की खोज के लिए प्रेरित होंगे। आपने जो लघु ध्यान के माध्यम से बाहर से भीतर आपकी दिव्य कृपा से जाने के लिए हम प्रेरित हुए हैं, उसके लिए मैं पूरे बैतूल हरदा हरसूद लोकसभा क्षेत्र के भाई और बहनों की ओर से मैं दंडवत प्रणाम आपके चरणों में दीदी अर्पित करता हूं और बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपका। और पिछले बार मैंने मेरी आदरणीय मंजू दीदी से वादा किया था कि मैं माउंट आबू आऊँगा, किंतु उस वक्त लोकसभा का सत्र अकस्मात प्रारंभ हुआ, जिसकी वजह से मैं ये दिव्य अवसर से वंचित रहा। मैं पूज्य गीता दीदी से आग्रह करता हूँ कि मैं जो संकल्प ले रहा हूँ कि मैं दीदी के साथ में माउंट आबू आऊँगा, उस अवधि में किसी भी प्रकार का लौकिक और पारलौकिक बाधाएं मेरे मार्ग में न आए। उसके निराकरण का मैं आश्वासन चाहते भी है। दीदी, मैं एक बार फिर सभी भाइयों और बहनों की ओर से मैं आज के इस प्रेरक व्याख्यान के लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। ओम शांति। इसके पश्चात मैं पूर्व सांसद महोदय हेमंत खंडेवाल जी से भी अनुरोध करूंगी कि भाई साहब आप भी 2 मिनट का समय लेकर के आदरणीय दीदी जी को थैंक्स करें और कुछ अपना मत भी आज के कार्यक्रम पर प्रस्तुत करें। आदरणीय खंडेलवाल जी। आज हम सबको गीता दीदी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, मंजू दीदी के माध्यम से सौभाग्य हमें मिला। आज हमारे आदरणीय सांसद जी हमारे बीच में हैं, नंदा मैडम हैं, सुनील द्विवेदी जी हैं और सभी हमारे भाई और बहन इसमें उपस्थित हैं। मैं समझता हूँ आज का जो तनाव भरा वातावरण है, जो निराशा पूरे समाज में व्याप्त हो गई है, उसमें दीदी ने जिस हिसाब से हमें मार्गदर्शित किया, निश्चित तौर पे हम अपने और अपने परिवार को और अपने आसपास के लोगों को निराशा से निकालने में हमारे को ये उपदेश, हमारा जो मार्गदर्शन दिया है वो सहयोगी रहेगा। और मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ हम लोग उससे कुछ इस वातावरण से निकल पाएंगे, बल्कि समाज को भी जो आपने हमें निर्देशित किया, जो आपने अपना मार्गदर्शन दिया, वो समाज तक भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इस समय हम सबको मिलकर कठिन परिस्थिति
लड़ना भी है और इस कठिन परिस्थिति से समाज को निकालना भी है। मैं मंजू दीदी को धन्यवाद देना चाहूंगा, और हम और सांसद जी और सब लोग कोशिश करेंगे कि अगली बार जब भी आप लोग का कोई कार्यक्रम होता है या आप जब भी हमें आदेशित करेंगे तो हम जरूर आपके साथ वहां मुख्यालय पे चल के कार्यक्रम में भाग लेने का प्रयास करेंगे। मैं अपने विचारों को यहीं पे विराम देना चाहूंगा और गीता दीदी को पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद। अब मैं बहन राखी नंदा बहन से अनुरोध करूंगी, आप भी 2 मिनट के लिए अपना वक्तव्य देंगे। ओम शांति। सर्वप्रथम आभार व्यक्त करना चाहूंगी परमपिता परमेश्वर का, गीता दीदी का, मंजू दीदी का, तरुण भाई का, माननीय सांसद बैतुल हरदा उइके जी का, माननीय पूर्व सांसद खंडेलवाल जी का, सुनील द्विवेदी जी, सभी श्रोतागण एवं सभी बीके बहनें और भाई जो आज यहाँ पे हैं, बहुत बहुत आभार। मुझे इस कार्यक्रम में जुड़ने का अवसर मिला और गीता दीदी के जो शब्द थे वो मैं ये कहूँगी कि आज ऐसा एक वातावरण यहाँ बन गया था कि ऐसे लग रहा था किसी दूसरे संसार में हम चले गए हों। कुछ बिंदुओं पे इस चूंकि आज का कार्यक्रम है तनाव मुक्त जीवन कैसे जीना है, तो ये कहूँगी कि हमारी जो दिनचर्या है वो ऐसी होनी चाहिए कि हम जो है सुबह का आधा से 1 घंटा अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ कुछ अच्छा आध्यात्म की किताब जरूर पढ़ें, न्यूज़पेपर से दूर रहें, और हम लोग जो है अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का अच्छा होना एक तनाव मुक्त जीवन के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये प्रक्रिया नियमित है, एक दिन या एक रात में तो नहीं हो सकती। इसके साथ साथ सकारात्मक विचारों का होना, हम प्रत्येक दिन की शुरुआत ईश्वर से ये करें कि आज का दिन बहुत अच्छा होगा, और निश्चित रूप से वो दिन बहुत अच्छा होता है। यदि वो उस दिन हमें कोई मुश्किल भी आ जाए तो मैं ये कहती हूँ कि उसको, उन परिस्थितियों को कैसे सामना करना है, वो क्षमता हमारी बढ़ जाती है, हमारा रिस्पॉन्स आता है ना कि रिएक्शन आता है। और हमारे अगर विचार सकारात्मक होंगे तो निश्चित रूप से हम वातावरण को वही देंगे आसपास के लोगों को जो हमारे पास होता है, जैसा गीता दीदी ने कहा। तो अगर हमारे विचार सकारात्मक हैं तो हम औरों को भी वही देंगे। इसके साथ बस इतना कहूंगी कि जो हमारा समय है उसका हम सदुपयोग करें, समय की इज्जत करें, समय के साथ हमारा रिश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए। कहते हैं कि समय उन्हीं की इज्जत करता है जो समय की इज्जत करते हैं। और आहार के प्रति जब भी हम आहार लें, अपनी आत्मा को भी समय समय पर रिचार्ज करें। और आहार का यही कहूंगी कि जिसने उगाया है, जिसने बनाया है, पकाया है, लाया है, कमाया है, उसको धन्यवाद दें। और इन्हीं छोटी छोटी चीजों से शायद हमारा जीवन चाहे शारीरिक है या मानसिक है स्वास्थ्य, वो अच्छा होता जाता है। और एक छोटी सी थोड़ा सा समय लूंगी, राजा जी की कहानी, गीता दीदी ने उसका जिक्र भी कहीं किया था कि कहते हैं राजा जी ने एक बार अपने मंत्री से कहा कि मैं बहुत कोई ऐसा समय, कोई ऐसी संदेश बताओ कि जो मैं बहुत दुखी हूं तो उसको देख के दुखी भी ना हूं, सुखी हूं तो उसको देख के और घमंड भी ना आए। तो मंत्री जी बड़ा सोचे, फिर एक लाइन लिख के लाए कि ये समय भी गुजर जाएगा। तो यदि बहुत अच्छा समय है हमारा तो हम ध्यान रखें कि ये भी ऐसा नहीं रहेगा, और अगर दुखी है हम किसी परिस्थिति में तो भी हमें वो लाइन याद रखनी चाहिए कि ये समय भी गुजर जाएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी बीके सेंटर बैतुल का, गीता दीदी का, आपने हमें इतना समय दिया, मंजू दीदी का। और आज सुबह ही अपनी बिटिया से कह रही थी कि बेटा आज शिव बाबा से प्रार्थना करो कि इस बार हम माउंट आबू पहुंच जाएं। 2 साल से कोरोना के कारण पहुंच नहीं पा रहे हैं और बहुत इच्छा है, तो मुझे लगता है अवसर मिलेगा। बहुत बहुत आभार।
ओम शांति। अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े, जो भी हमारे वक्ता थे, और इन सब चीजों का जो आज हमको बताई है, एक नई शुरुआत करेंगे। और साथ साथ अगले सप्ताह फिर हम 7 बजे जुड़ेंगे, और ऐसे ही एक बहुत अच्छे वक्ता को लेकर के, जो हमें आध्यात्मिकता के द्वारा जीतने की विधि बताएंगे, और हमेशा याद रखेंगे, जीत जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ ईश्वर है, तो हमको जीतना ही है। पुनः एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।